डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गिरफ्तारी से बचने सुप्रीम कोर्ट की शरण में भूपेश बघेल, कहा बेटे की तरह किया जा सकता है टारगेट। महादेव सच्चा शराब कोयला घोटाले से जुड़ा है नाम। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले देनी होगी जानकारी। 10 राज्यों के अधिनियम की हुई स्टडी, अब जल्द लागू होगा नया धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम। बस्तर को राज्य स्तर पर आकांक्षी जिला का गोल्ड मेडल। तोकापाल को आकांक्षी ब्लॉक के लिए कांस्य पदक मिला। सीएम ने 2 कलेक्टर को किया सम्मानित। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। बेमेतरा में सावन के पावन अवसर पर भव्य कावड़ यात्रा में श्रद्धा और भक्ति की गूंज सुनाई देगी। पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में लगातार 8वें साल भव्य कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा 4 अगस्त को नर्मदा धाम से शुरू होगी। आपको बता दें कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में 8वीं बार कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। इस साल भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। सावन का पवित्र मास चल रहा है। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में, देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना में पूरा देश लगा हुआ है। लगातार ये 8वां वर्ष है। नर्मदा कुंड भेड़नी से हम बड़ी संख्या में हमारे इस क्षेत्र के जिले के कावड़िया साथी, भगवान भोलेनाथ के भक्त कावड़ यात्रा के माध्यम से जल लेके देवरबीजा में महाकाल मंदिर में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करते हैं और क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हैं। इस साल भी सोमवार को 4 तारीख को बड़ी कावड़ यात्रा का आयोजन हम लोगों ने रखा है, जिसमें पूरे जिले के बड़ी संख्या में शिव भक्त उपस्थित होंगे। सावन का पवित्र मास चल। बेमेतरा में शिक्षक सतीश राय की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक के रिश्तेदार जीवनलाल और उसका पोता डिगेश्वर राय है। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों ने फरसे से हमला कर शिक्षक को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने उनके निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है। बेमेतरा के जेवरी गांव में 24,70,000 रुपए की लागत से एक महतारी सदन बनाया जाएगा। विधायक दीपेश साहू ने इसका भूमि पूजन किया और कहा कि ये सदन महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री साई की सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और ये सदन महिलाओं के रोजगार और व्यवसाय के लिए एक प्रेरणा केंद्र बनेगा। विधायक ने बताया कि यह सुविधा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में दी जा रही है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। हमारी देश में मोदी जी की सरकार है और लगातार मोदी जी की सरकार है। प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की सरकार है और लगातार माताओं बहनों की चिंता हमारी सरकार कर रही है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लगभग 1.5 साल हो चुका है और 1,000 रुपये महतारी वंदन के लिए केंद्र सरकार की योजना, मातृत्व वंदन योजना, सुकन्या योजना और बहुत सारी योजनाएं हमारी माताएं बहनें के लिए है। और आज उसी योजनाओं को और हमारी माताएं बहनें आगे कैसे बढ़ पाए, उन लोग भी रोजगार व्यापार उस व्यवसाय में उद्यमी कैसे बन पाए,
इस चिंता को कर रही तो हमारी भाजपा की सरकार रही, माननीय मोदी जी, माननीय विष्णुदेव साय जी कर रही है और उसी के तहत हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी लगातार इस चिंता कर रहे हैं। और आज ग्राम जेवरी में आज महतारी सदन का आज भूमि पूजन 30 लाख रुपए से बन करके तैयार होगा, उसका भूमि पूजन के लिए आए हैं। और निश्चय ये जो भवन बनेगा माताओं बहने के लिए है, जिसमें वो बढ़िया ढंग से अपना व्यापार व्यवसाय बढ़िया ढंग से कर सके और आगे बढ़ सके। इस उद्देश्य से आज भूमि पूजन का कार्यक्रम कितना लाभ लाभकारी अब ये बनेगा तो समझ में आएगा, क्योंकि आप सोच सकते हैं पहली बार भारत देश के इतिहास में माताओं बहनों के नाम से कोई भवन बन रहा है, तो हमारी भाजपा की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय की सरकार बना रही है। हमारी देश में मोदी जी की सरकार है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में जेल में बंद नन्हू और एक युवक को कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद कुछ नेताओं ने इसे संविधान की जीत बताया है। वहीं पूरे मामले को फर्जी करार देते हुए कहा जा रहा है कि साजिश के तहत आरोप लगाए गए थे। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद सभी को राहत मिल गई है। उनको हम जानकारी दिया है। अभी 11 बजे अदालत में ये अदालत का फैसला आएगा। हमको विश्वास है ये बेल मिलेगा। अगर मेल मिलेगा तो ये बिलासपुर अदालत से यहाँ मजिस्ट्रेट अदालत कोर्ट के लिए वहाँ मेल ये ईमेल से भेज सकते। इसके बाद तो बेल एक्सिक्यूट करके यहाँ हम तो रात 8 बजे तक 8:30 बजे तक रिलीज हो सकते हैं। उनको हम जानकारी दिया है। अभी 11 बजे अदालत में ये अदालत का फैसला आएगा। हमको विश्वास है ये बेल मिलेगा। अगर मेल मिलेगा तो ये बिलासपुर अदालत से यहाँ मजिस्ट्रेट अदालत कोर्ट के लिए वहाँ मेल ये ईमेल से भेज सकते। इसके बाद तो बेल एक्सिक्यूट करके यहाँ हम तो रात 8 बजे तक 8:30 बजे तक रिलीज हो सकते हैं। उनको हम जानकारी दुर्ग के विद्या विहार महिला समिति ने सावन उत्सव का आयोजन किया। बता दें कि इस अवसर पर महिलाओं के लिए सावन क्वीन और रैंप वॉक जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी गईं, जिनमें महिलाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। समिति ने बताया कि सावन का महीना पवित्र माना जाता है और महिलाओं के लिए खास होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और सामाजिक रूप से जोड़ने का मौका देते हैं। मार्जना विद्या विहार नगर की तरफ से सावन का तीज का आयोजन किया गया। हम सब 20 लेडीज़ हैं जिन्होंने सावन में सबको हरियाली का सिंबल बना के कि सब हरा पहन के आएंगे, तो आज सब ने हरा पहन के आए और हमने इसमें सावन क्वीन का चयन किया और फर्स्ट रनर अप और सेकेंड रनर अप भी दिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक्चुअली ये जो सावन का जो थीम रखा गया है ये हम सब लेडीज़ और महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहता है। और मेनली तो सावन का महीना ही पूरा का पूरा हर हर महादेव जी का रहता है और एक शिव शक्ति बोलते प्रतीक है। तो हम सब नारी शक्ति मिलके यहाँ पे इकट्ठी होके सब एक अपने आप को आत्मनिर्भर वे में प्रस्तुत करती हैं और इसके लिए मैं सबका समिति का ये पूरे सदस्यों का धन्यवाद देती हूँ। मार्जना विद्या विहार डोंगरगढ़ के एक्सिस बैंक में करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में बैंक कर्मचारी उमेश गोरले और उसकी पत्नी उषा गोरले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नवंबर 2022 से अप्रैल 2025 के बीच 43 खाता धारकों से फर्जी लोन और ओवरड्राफ्ट के जरिए करीब 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ग्राहकों के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर अपनी और अपनी पत्नी के खातों में पैसे ट्रांसफर करता था। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार, लैपटॉप और कई बैंक दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस अब आरोपी की संपत्तियों, ट्रांजैक्शन ट्रेल और परिवारजनों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है। ये 26 जुलाई को एक्सिस बैंक के मैनेजर ने एक लिखित शिकायत दी थी जिसमें कुल 6 अकाउंट धारक एक्सिस बैंक के उनके साथ एक धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत थी, जिसमें थाना डोंगरगढ़ में अपराध पंजीबद्ध हुआ और मामले की विवेचना के दौरान एक्सिस बैंक के एरिया मैनेजर उमेश गोरले से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जितने भी एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर थे उनके लोन जैसे कि उनके एफडी अकाउंट हैं, उनके ओवरड्राफ्ट अकाउंट उन्होंने खोल करके डिजिटली अपने मनापुरम लोन अकाउंट में ट्रांजेक्शन किया, फिर वहाँ से अपने लिंक्ड SBI अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद से वो पैसा उनके मदर और वाइफ के खातों में गया।
और इसी बेस पर उनके विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य पाए जाने से धारा 318(4) और 316(5) के तहत और उनकी वाइफ के खिलाफ भी आरोप सिद्ध होने से गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। ये 26 जुलाई। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।